भाई काम वाम के क्या हाल है? काम की पोजीशन बहुत ख़राब है भाई साहब। ये समझ लो किराए पे बैठे हैं, किराया नहीं निकल रहा है। किराया घर से लाके देना पड़ता है, कहीं उधार कर्जा लेके लाके देना पड़ता है किराया। जनता परेशान है, काम नहीं है जगह जगह। जो बेचारे पटरी लगाते थे उन्हें उजाड़ दिया, तो बाजार में काम कैसे रहेगा आगे? काम जो अब ये 10 सालों में कम हुआ है, इतना कभी नहीं कम हुआ। काम बिल्कुल ही डाउन है, एकदम ही समझ लो आप। पूरी गली देखो, पूरी सन्नाटा पड़ा है, जैसे कि बस आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं दुकानदार। यही हाल है। काम धंधे का हाल बहुत बुरा है जी। यहाँ तो बस जैसे आओ घर से वैसे ही वापस जाना पड़ता है। कभी कभी बोनी बट्टे भी नहीं होते, इतना बुरा हाल है यहाँ का। दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दुकानदार। किसी भी दुकानदार को आप देख लो। काम की स्थिति खराब ही होती जा रही है सर, दिन पर दिन कम ही होता जा रहा है। 50-60% ग्राहक ख़त्म हो गए हैं गांधीनगर से। सब ऑनलाइन में चले गए, कुछ आउटसाइड में दुकानें खुल गई हैं होलसेल की, उसी में हो रहा है सब। अच्छा, तो छोटे कोई काम नहीं है, ना सर्दी वाला काम है ना गर्मी वाला काम है, कोई काम नहीं है। सब जितने भी दुकानदार बैठे हुए सब खाली बैठे हुए हैं, सब परेशान है। व्यापार तो गांधीनगर है, व्यापार तो बचा ही नहीं है। सर ये जो ऑनलाइन जो व्यापार शुरू हुआ था उससे हमारी मार्केट में निरंतर गिरावट आ रही है। खुराना जी, गरीब इंसान पिस रहा है, पैसे वाले पैसे बना रहे हैं उससे। गरीब इंसान इसलिए पिस रहा है कि वो बेचारे पटरी लगा रहे हैं, तो उनका काम धंधा सब पुलिस वाले चौपट कर रहे हैं। एमसीडी वाले हो गए, वो परेशान कर रहे हैं बेचारे। अब गरीब बंदा क्या करेगा ये बताइए सर आप। नवराजनीति देख रहे हैं आप। दिल्ली के गांधीनगर में इस वक्त हम हैं। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की रेडीमेड गारमेंट मार्केट है। बाजार में काम धंधे के क्या हालात हैं और सर्दियों में सीज़न कैसा रहा, चल के दुकानदारों से चर्चा करके जानेंगे कि बाज़ार में काम धंधे की क्या कुछ पोजीशन है और अभी तक काम धंधे के क्या कुछ बाज़ार में हालात हैं। भाई काम वाम के क्या हालात? काम की पोजीशन बहुत ख़राब है भाई साहब। ये समझ लो किराए पे बैठे हैं, किराया नहीं निकल रहा है। किराया घर से लाके देना पड़ता है, कहीं उधार कर्जा लेके लाके देना पड़ता है किराया। लोग बैठे हैं मजबूरी में, आज नहीं कल काम चलेगा, परसों चलेगा, इस सारे में बैठे हुए हैं। काम की हालत तो बहुत ख़राब है भाई साहब। सर्दियों में किस तरीके का सीज़न रहा? सर्दी हालांकि अभी चल रही है, लेकिन ये होलसेल बाजार है, तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में सर्दी की खरीदारी होती है। कैसा? कोई काम नहीं है, ना सर्दी वाला काम है ना गर्मी वाला काम है, कोई काम नहीं है। सब जितने भी दुकानदार बैठे हुए सब खाली बैठे हुए हैं, सब परेशान है। वही व्यापार तो गांधीनगर है, व्यापार तो बचा ही नहीं है। व्यापार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कुछ फ़ोन चलाते हैं तो कुछ, मतलब कुल मिला के बाजार के हालात खराब, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये समझ लो किराया नहीं निकलता, किराया घर से लाके देना पड़ता किराया, ये हाल है। लड़के का खर्च भी नहीं, जो लड़का मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अपना ही खर्च नहीं निकला, लड़के का खर्च कहाँ निकलेगा? जो डेली हम समझ लो खाना पीना आना जाना, इसका खर्च नहीं निकल रहा है, तो लड़के का किराया कहाँ निकलेगा? ऐसे तो बड़ा अफसोस होता होगा भाई, इतना बड़ा स्टॉक है, अब ये लेके बैठे बस इसीलिए चक्कर में बैठे हुए हैं, अब काम करके बैठे हुए हैं। वही सारे में बैठे हुए, आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा, काम चल ही नहीं रहा। और कब से इतने बुरे हालात हैं? ये तकरीबन हो गए 1.5-2 साल से ही हाल है। 1.5-2 साल। तो ऐसे में तो भाई साहब जो जमा आपकी होगी भाई साहब, जमा पूंजी भरोगे, उसके बाद वो भी खाली। भाई जब तक है, जब तक खा रहे हैं बैठ गए, नहीं रहेगा चले जाएंगे खाली करके, और क्या करेंगे? फिर जाके यहाँ पे बहुत दुकानें खाली होती होंगी जब किराया नहीं। बहुत दुकानें खाली होती हैं, महीने में 15 दिन में दुकानें खाली होती हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, अभी बाजार में काम धंधे की क्या पोजीशन? काम की स्थिति खराब ही होती जा रही है सर, दिन पर दिन कम ही होता जा रहा है। 50-60% ग्राहक ख़त्म हो गए हैं गांधीनगर से। सब ऑनलाइन में चले गए, कुछ आउटसाइड में दुकानें खुल गई हैं होलसेल की, उसी में हो रहा है सब। अच्छा, जो छोटे छोटे बाजार इधर उधर दिल्ली में या छोटे छोटे शहरों में खुल गए, आउटसाइड में काफ़ी दुकानें खुल गई हैं हौजरी की, जिससे सारा काम वहीं बट गया है। लेकिन हौजरी तो एक तरह से कहें कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाली चीज़ होती थी। लोग बहुत क्या करें, अब जब घर बैठे मिल रहा है सामान, तो यहाँ बाज़ार में आएगा कैसे? जब आपको कोई चीज़ 10 रुपये की वहीं बैठे बिठाई मिल रही है, तो यहाँ बाज़ार में क्यों आएगा? यहाँ पार्किंग की समस्या है, ग्राहक आता नहीं, उसे 100-200 रुपये ऐसी पार्किंग के वाले ऐठ लेते हैं। तो
जैसे आपने यहाँ पर अभी जो स्थानीय विधायक हो या जो भी जिम्मेदार हो बाजार के, आपने कभी उन लोगों से इस बारे में जिक्र नहीं किया कि भाई यहाँ पार्किंग की समस्या को जो है ठीक किया जाए? पार्किंग अब आया है, नए प्रधान जी बने हैं, अब देखो धीरे धीरे होता है क्या होता है। जैसे अपने पास जैसे ये सारा स्टॉक जो है ये सभी हौजरी का है। हाँ जी सभी हौजरी का। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि दुकानदार जब काम नहीं होगा तो खर्चे कैसे निकालते हैं? वही तो समस्या होती जा रही है। सब चीज़ लड़के का खर्चा है, किराया है, गोदाम का खर्चा है, प्रतिदिन लॉस में ही जा रहा है दुकानदार। मीडियम क्लास आदमी मरे जा रहा है। नौकरी पैसा को 20,000 25,000 तनख्वाह मिल रही है, वो गुजारा तो कर रहा है, लेकिन यहाँ तो यही नहीं पता 100 कमाएंगे या 100 गवाएंगे। तो आपको लगता है कि जैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि भाई इस बाजार को भी, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और इतना बुरा हाल है यहाँ। अब क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, मैं देखता हूँ बाबूजी रोड पे भीड़ तो दिखती है लेकिन कस्टमर जो है दुकानों पर नहीं है, ये क्या बस समस्या है? समझ नहीं आ रही जी, बस बटे जा रहा है, कस्टमर का पैर रुख खत्म हो गया यहाँ से। फुटफॉल खत्म है। हाँ जी, मेन बात है। अब कोई लोग ऑनलाइन में घुस गया है, कुछ वहीं से खरीद लेता है, समझ नहीं आ रही। हम खुद ऑनलाइन परेशान बहुत हैं। मतलब बीमारी चल रही है एक तरह से कहें तो। 4-5 साल से गिरता ही जा रहा है बाजार। 10-5 साल से। हाँ जी, 4-10 जब से और कोरोना किराया आसमान छू रहा है। कोरोना जब से चालू हुआ है ना, जब से सब इधर उधर बट गया ग्राहक। रिटेल का ग्राहक है ना, सब खत्म हो गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ बाबूजी, ऐसे में तो जो किराया है दुकानों का वो तो बढ़ रहा है और उल्टा हर साल बढ़ रहा है, पर वो भी 2 महीने 3 महीने किराएदार रहता है, वो भी चला जाता है। जिसकी अपनी है वो जीत रहा है। बस थोड़ा बस बहुत बस वही है खर्चा। हाँ, बस जिसका खर्चा लिमिटेड है, जिसकी फिक्स सामान नहीं है, वही बैठा है, बाकी नहीं। कुल मिला के बुरा हाल है। नुकसान ही है जी। आपका भी भैया यही काम है सेम? तो जॉब करते हैं। क्या दुकान पर क्या हालात है काम धंधे के? बस थोड़ा डाउन चल रहा है इस टाइम। अच्छा, तो वजह क्या लगती है? जैसे दुकान पे कस्टमर नहीं आता, महंगा मांगता है कस्टमर, सस्ता मांगता है, क्या वजह? पहला इशू तो इधर ये पार्किंग का है। अच्छा, पार्किंग की वजह से ग्राहक आता नहीं है, और बाकी थोड़ा ऑनलाइन के चक्कर में इधर उधर हो गया है। अच्छा, ऑनलाइन पर लोग ज़्यादा क्यों विश्वास कर रहे हैं जबकि ऑनलाइन तो माल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है? अब सर हम क्या ही बताएं इस चीज़ के बारे में। कुल मिला के हालात ख़राब है। बहुत डाउन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नमन जैन है। अच्छा जैन साहब, अभी बाज़ार में जीन्स का किस तरीके से काम है? क्योंकि बड़ा स्टॉक दुकानदार रख के बैठे हुए हैं। हाँ, अभी काफ़ी पाइपलाइन में माल रुका हुआ है, और अभी समझो 15 जनवरी के बाद से ही काम थोड़े बहुत उम्मीद है चालू होने की। वो भी पता नहीं चालू होगा या नहीं होगा। मतलब वो भी उम्मीद उम्मीद अभी है तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी बिल्कुल नहीं है। अभी आपके सामने देखो हालत, पूरी गली खाली पड़ी हाँ, है। वही मैं देख हाँ। कि ये वो गांधीनगर है जहाँ एक समय पर पैदल निकलने को पैदल जगह निकलने नहीं थी। रास्ता आज यहाँ पे हाँ, पूरी गली देखो, पूरी सन्नाटा पड़ा है, जैसे कि बस आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं दुकानदार। यही हाल है। तो ये तो बड़ी जैन साहब बड़ी समस्या का मतलब एक विषय है कि भाई इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ जी। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? ग्राहक को क्या समस्या लगती है कि पार्किंग की समस्या है यहाँ पर ज़्यादा या क्या? नहीं, ग्राहक को बहुत सस्ता माल चाहिए, मतलब क्वालिटी भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। तो ये तो दोनों पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। या तो सस्ता मिल सकता है या क्वालिटी अच्छा मिल सकता है। है। अब ये जैसे जीन्स है बच्चे की, हाँ। ये सिलाई वगैरह फोल्डिंग वगैरह से हुई हुई है। सब पक्का काम होता है, पक्का पक्की काम है फोल्डिंग। जिसे पक्का बोलते हैं। सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, हाँ। इसके क्या प्राइस होते हैं जैन साहब? होलसेल में ये बच्चे वाली जो जीन्स है ये 150 रुपए की सिर्फ सिर्फ सेट? ओनली 150 रुपए एक की। सेट में कितने पीस? 5 पीस की गड्डी होती है। लेकिन कुल मिला के बाजार में अभी काम नहीं, उम्मीद पे है सब। वो भी निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल परेशानी तो जब से लॉकडाउन लगा था जी, उसके बाद मार्केट निरंतर गिर रही है। गिर रही है। अभी विंटर का सीजन था जी, जो लगभग फ्लॉप हो चुका है। लगभग फ्लॉप हो चुका है। तो खुराना जी, विंटर का तो सामान भी बहुत मतलब जो एक्सपेंसिव होता है, हर चीज़ महंगी होती है कॉटन के मुकाबले, तो उसमें तो बड़ा दुकानदारों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत लॉस है। दुकानदार इस वक्त जितने किराएदार हैं, जो किराया लेते हैं, जिनकी अपनी शॉप है, वो तो चलो फिर भी किसी तरीके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन किराए वालों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो दुकान का किराया अभी कुछ कम है, 2 साल बाद ज़्यादा होगा और बढ़ेगा, किराया बढ़ रहा है लेकिन काम जो है घट रहा है। काम है नहीं। ये तो बड़ी समस्या, किराया निकालने में बड़ी समस्या हो रही है। मुझे लगता है सर, ये जो ऑनलाइन जो व्यापार शुरू हुआ था, जी,
उससे हमारी मार्केट में निरंतर गिरावट आ रही है। लेकिन खुराना जी, ऑनलाइन की वो क्वालिटी नहीं होती है जो इस मार्केट में इस माल की क्वालिटी होती है। क्वालिटी तो नहीं होती सर, लेकिन जो कस्टमर है उसे नहीं मालूम। मियाँ बीवी जॉब करते हैं, उनके पास बाजार में जाने का टाइम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं? ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है हम लोगों की, लेकिन ये शुरू से ही ट्रेडिंग चलती थी जी। लेकिन हाल फिलहाल समस्या ये है कि एक कस्टमर के लिए भी तरस रहे हैं। एक कस्टमर के लिए, एक सिंगल कस्टमर के लिए भी तरस रहे हैं। मार्केट इतनी डाउन है। और सीजन जो गर्म कपड़ों का अब देखो जी, 5-5 रुपए में पीस बिकता है। मार्जिन 5 रुपए का, मार्जिन 5 रुपए का, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और शाम तक ये मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा आजकल तो कि लेबर की तनख्वाह भी निकल जाए। हमारी तो चलो शॉप अपनी है, लेकिन जिनकी किराए की है वो कैसे चाहिए? उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार खत्री है। खत्री साहब, अभी गांधीनगर बाजार में काम धंधे क्या हाल है? काम धंधे का हाल बहुत बुरा है जी। यहाँ तो बस जैसे आओ घर से वैसे ही वापस जाना पड़ता है। कभी कभी बोनी बट्टे भी नहीं होते, इतना बुरा हाल है यहाँ का। आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता यहाँ से। तो बाबूजी, इतना बुरा हाल जो आप बाजार का बता रहे हैं, ये समस्या कब से जूं की क्यों बनी हुई है? ये आपका कोरोना के बाद से इसका हाल ज़्यादा बुरा हुआ। जब थी एशिया की नंबर 1 मार्केट, तब थी। अब एशिया की नंबर 1 मार्केट नहीं रह गई है। जगह जगह तो होलसेल मार्केट खुल गई, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। बड़े बड़े दुकानदार, किसी भी दुकानदार को आप देख लो, सारे ऐसे खाली बैठे होंगे। इनसे आके पूछिए आप, ये पुराने यहाँ के। अंकल जी, कब से इस बाजार को आप देख रहे हैं? कब से इस बाजार में हैं? मेरे को सन 82 से यहाँ पर हूँ। करीब 43-44 साल हो गए। 43-44 सवाल यहाँ हो चुके हैं। और मगर काम जो अब ये 10 सालों में कम हुआ है, इतना कभी नहीं कम था कि जो 2 रोटी भी आदमी ना निकाल पाए, इतना बुरा हाल। और आज की सरकार भी इस चीज़ को नहीं देख रही। सीरियस नहीं है सरकार, बिल्कुल सीरियस नहीं है इस काम से कि बाज़ार में दुकानदारों के प्रति भी किसी ध्यान रखा जाए। ये जैकेट का काम भैया हो रहा है, कुछ बिक रही है जैकेट? नहीं हो पा रहा। कोई जैकेट वैरायटी देख लो, कितनी सारी टंग रही है और खाली बैठे हुए। जैकेट तो यार सर्दी में मेन डिमांड होती है, वो भी नहीं बिक रही। नहीं, कुछ भी डिमांड नहीं, खाली पड़ा हुआ अभी सब। अच्छा, जैसे ऑन एन एवरेज क्या प्राइस होता है इस जैकेट का, आप बता सकें तो? कम से कम 270 से स्टार्ट है हमारे पास। सिर्फ 270 से? हाँ। और जैसे ये फर वाली जैकेट हो गई, ये क्या रेट जाती है? 550, 520। एक सेट में कितने पीस होते हैं आपके? 6 पीस का सेट है, 12 पीस में दोनों साइज़। अच्छा। हाँ जी। साइज़ कहाँ तक होता है आपके पास? XL, XXL साइज़ आता है। लेकिन कुल मिला के काम नाम नहीं, बिल्कुल नहीं है काम। तो भैया भी देख रहे हैं पीछे फ़ोन, खाली बैठे हुए भैया हैं। फ़ोन ऐसे ही चला के चाह रहे हैं, दुकान पे काम वाम नहीं हो रहा बस है। ऐसे ही खाली बैठे हुए। गुड्डू भाई, गांधीनगर में काम धंधे की क्या पोजीशन? काम तो भैया बड़े भाई ये समझ लो बिल्कुल ही पिट गया है। व्यापारी देख रहे हो खाली बैठे हुए सारे, कोई किसी के बोनी नहीं हो रहे, किसी के बट्टे नहीं हो रहे। जिसका काम सेटिंग का काम है वो बेचारा कर रहा है, और बाकी जो किराए पे बंदे बैठे हैं वो बेचारे मर रहे हैं। काम बिल्कुल ही डाउन है, एकदम समझ लो आप। ऐसा कब से है बाजार? ये आपका बाजार 1 साल से है। 1 साल से? हाँ जी। अगर ऐसी हाल रहा तो आने वाले समय पे गांधीनगर के जो जितने भी व्यापारी हमारे भाई बैठे हैं किराए पे, वो सब चले जाएंगे। वो बेचारे क्या करेंगे फिर? अच्छा, सर्दियों का काम अभी कैसा रहा? सर्दी का काम भैया बस ऐसा है कि बस थोड़ा हल्का फुल्का काम है, वरना कोई काम नहीं है पहले जैसा। अच्छा। हाँ जी भैया, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एकदम लॉस है, डाउन है एकदम काम। तो ऐसे में तो जो दुकानदारों ने लड़के रख रखे होंगे काम पे, उनकी तो सैलरी भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रही होगी। सैलरी क्या भैया, बस जिस पे 4 लड़के तो उस पे 2 लड़के हैं। लेकिन व्यापारी कम से कम होता जा रहा है आपका, काम ना होने की वजह ना होने की जगह से, ये समझ से। अभी लीजिए। ये बाजार जहाँ एक तरफ भर के चलता था, पूरी सड़क खाली आज खाली पड़ी है, देख लीजिए आप, खुद ही देख लीजिए। मार्केट की ऐसी हालत अगर ऐसी रहेगी तो क्या होगा आपका, ये बताइए। जनता परेशान है, काम नहीं है जगह जगह। जो बेचारे पटरी लगाते थे उन्हें उजाड़ दिया, तो बाजार में काम कैसे रहेगा आगे? अब जो गरीब इंसान पिस रहा है, पैसे वाले पैसे बना रहे हैं उससे। गरीब इंसान इसलिए पिस रहा है कि वो बेचारे पटरी लगा रहे हैं, तो उनका काम धंधा सब पुलिस वाले चौपट कर रहे हैं।
एमसीडी वाले एमसीडी वाले हो गए, वो परेशान कर रहे हैं बेचारे। अब गरीब बंदा क्या करेगा ये बताइए सर आप। कुल मिला के गरीब को पीस रहा है। हाँ जी सर, गरीब इंसान ही पीस रहा है सर। आप कितने साल से इस बाजार में काम कर रहे हैं? मैं को हो गए सर 16 साल हो गए इस मार्केट में। हाँ जी गुड्डू भाई, 16 साल में जो अभी बाजार के हालात, हाँ जी, इतने बुरे हालात कब से हैं? ये तो समझ लो जब से आपका लॉकडाउन चला था ना सर, हाँ। जब से हालत मंडी के हो गए ख़राब। जब से नोटबंदी हुई थी ना, जब से आपकी मंडी पूरी ख़त्म हो गई, ये समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं रहा। अब तो ये क्या है, जो ग्राहक 1 लाख का माल लेके जाता था, आज वो 20,000 का माल लेके जा रहा है व्यापारी। तब काम ही नहीं आगे तो बेचारा क्या करे। पटरी लग हाँ पटरी लगने नहीं दे रहे, बाजार लगने नहीं दे रहे, तो बेचारा गरीब बंदा क्या करेगा। अब मॉल खोल रखे इतने बड़े बड़े, उसमें दे रहे हैं 100 वाला पीस 500 रुपये का, तो वो जो पटरी वाले इंसान है वो क्या करेंगे बेचारे। सारा धंधा तो पैसे वाले बढ़ा के रख रहे हैं, तो गरीब बंदा क्या कर लेगा। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं मंडी के आपके, ये समझ लो आप। ठीक है भैया, थैंक यू। तो साफ तौर पर दुकानदारों ने बताया कि कितनी कुछ समस्याओं का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है, और बाज़ार में काम धंधे के हालात जो है वो बेहद ख़राब है। कब तक इस बाज़ार में इस प्रकार का मंदा चलता रहेगा, और दुकानदारों को इंतज़ार है कि कब जाकर जो है कुछ इस बाज़ार में खुशहाली और काम लौटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।